नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है और स्वास्थ्य में भी हम टीबी को लेकर के बात करने वाले हैं। आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां टीबी के मरीज की संख्या, उसकी तादाद बहुत अधिक देखी जाती है। इसी सब चीज़ों को लेकर डब्ल्यूएचओ जो है लगातार प्रयास करते रहता है जागरूकता लाने की, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, और डब्ल्यूएचओ वैश्विक रिपोर्ट भी जारी करता है प्रतिवर्ष। तो इस वर्ष जो है डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक टीबी का रिपोर्ट जारी कर दिया है और उसमें भारत की स्थिति को सुधार में उसने देखा है, बेहतर देखा है और भारत की प्रशंसा भी की है। यह भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। इस रिपोर्ट पर आज हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि भारत में टीबी के मरीज कितने हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से उपचार होता है और कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। टॉपिक है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023। तो आज इस पूरे रिपोर्ट पर ही हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपके लिए यह जरूरी मसला है, इसे नोट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वह संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा में यह मुद्दा क्यों बना हुआ है, यदि इस पर नजर डालें तो अखबार की आप कटिंग को देखेंगे। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को बात में लाया गया है। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ हेल्ड इंडिया सक्सेस इन मैनेजिंग टीबी, यानी कि टीबी की जो पहचान की जाती है, मरीजों की पहचान करने को लेकर के, जागरूकता फैलाने को लेकर के, इसमें भारत की प्रशंसा की गई है और यह यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है। इसके प्रमुख बिंदु पर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ 7 नवंबर 2023 को वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी कर दिया। डब्ल्यूएचओ ने कहा क्या कि भारत ने टीबी के मामलों का पता लगाने में बहुत बेहतर काम किया है। पिछले 1 वर्षों में देखा गया है कि वैश्विक स्तर पर जितना सुधार भारत की स्थिति में आया है, किसी और देश की स्थिति में देखने को नहीं मिला है। इस पर विस्तार से देखते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ डेटा दिया गया है। उस डेटा के आधार पर हम भारत की स्थिति समझने का प्रयास करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस हम करेंगे। टीबी मामलों में उपचार कवरेज अगर देखें तो 80% बताया गया है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। तो यह बेहतर स्थिति है। भारत में वर्ष 2022 में 24.22 लाख टीबी रोगियों की पहचान जो है की गई थी, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर टीबी मरीज की तादाद सबसे अधिक पाई जाती है और यह चिंता का विषय लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बना हुआ रहता है। भारत में टीबी के मामलों में मृत्यु दर भी 12% तक रहा है, जो कि देखिए मृत्यु दर, हालांकि कहा गया है कि इस वर्ष जो है थोड़ी सी उसमें कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी 12% मृत्यु दर होना और यह कहना कि जो देश है वह जैसे भारत जैसे देश हो गए, विकासशील देश हैं, वहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन देशों की तुलना में जरूर बेहतर है जहाँ, जो कि अफ्रीकी देश हैं, जहाँ पर टीबी के मामले अधिक देखे जाते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर 12% यहाँ पर मृत्यु दर है तो भारत के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। काम बेहतर हुआ है, लेकिन इसमें अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत बेहतर करना बाकी है। यह डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी यह कहती है। भारत में वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी के मामलों में 16% तक की कमी देखी गई है। अब यहां पर देखिए, आपको यह आंकड़ा जरूर आपको सुखद नजर आएगा और आप इससे खुश होंगे कि 2015 से 2022 तक का वक्त था। आपको यह ध्यान देना है कि 2019 से और ये 2022 का जो वक्त था यह कोविड का भी टाइम था। तो कोविड-19 के बावजूद भी, मतलब पूरा ध्यान जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस वक्त हो गया था, कोविड-19 को किस तरह से रोकथाम किया जाए उस पर था, लेकिन इसके बावजूद भी इस दौरान टीबी पर भी सरकार लगातार काम कर रही थी, उसके मरीजों की पहचान कर रही थी, उसके उपचार की व्यवस्था की जा रही थी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोहरे मोर्चे पर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय काम कर रही थी। तो यह एक बेहतर स्थिति यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखता है। वर्ष 2015 से वर्ष 2022 तक टीबी से मृत्यु दर में 18% की कमी भी देखी गई है। यहाँ पर जो मृत्यु दर है उसमें तेजी से गिरावट देखा जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर बहुत बेहतर है भारत तथा वैश्विक दोनों स्तर पर। यानी कि देखिए, टीबी की जो बीमारी है वह ना सिर्फ भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी यह समस्या का कारण बना हुआ है। खास करके जो विकासशील देश हैं वहां पर इसकी जो अधिकता है वह देखी जाती है। इसलिए वैश्विक स्तर पर भी मृत्यु दर जो लगातार बना हुआ था, लेकिन पिछले 5-7 सालों में यह देखा गया है कि टीबी से मृत्यु दर में कमी आई है और भारत और वैश्विक स्तर पर दोनों में 18% तक की बड़ी कमी देखी गई है। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से आने वाले समय में जागरूकता इसको लेकर
करके बढ़ाया जाएगा। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि टीबी के जो रोगी होते हैं उसकी पहचान कर लेना, और रोगी खुद भी जागरूक हो, जांच कराए। यदि शुरुआती वक्त में इसकी पहचान कर ली जाती है तो निश्चित तौर पर इससे निपटना आसान हो जाता है। वर्ष 2022 में भारत में टीबी से मृत्यु अगर आप देखेंगे तो 3.31 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। निश्चित तौर पर यह आंकड़ा अपने आप में ज्यादा है, लेकिन अगर पिछले वर्षों की तुलना में देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है, तो यह सुखद भी है। टीबी के कुल वैश्विक मामलों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाले देश कौन है, जरा उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। 5-6 देश यहां पर दिया गया है। देखिए, अगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत जो है उसमें टीबी के मरीजों की तादाद अधिक है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत जो है नंबर 1 पे है टीबी के मरीजों की तादाद में, और यह 27% है। तो अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि यह तब है, ये 2023 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे, यह तब है जब इसमें बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। इंडोनेशिया 10% है। अब यहां पर एक चीज देखिए, पहले नंबर पे जो देश है वह 27% है और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है वह 10% है। तो पहले और दूसरे नंबर के बीच में मरीजों की संख्या है उसमें 17% का फासला है, और यह अंतर अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए भारत के लिए कहा जाता है कि अभी और भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। चीन जो है तीसरे नंबर पे है 7.1% के साथ, फिलीपीन 7% के साथ, पाकिस्तान 5.7% के साथ पांचवें पर, इसी तरह नाइजीरिया जो है 4.5 के साथ छठे पे, और बांग्लादेश 3.6% के साथ सातवें पे, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 3% के साथ आठवें नंबर पे। अच्छा, एक चीज यहां पर नजर दौड़ाइए, क्या इसमें आपको कोई ऐसा देश नजर आया है, ये 8 कंट्री में टीबी के जो मरीजों की संख्या दी गई है, जो बहुत विकसित राष्ट्र हो? कोई यूरोप का राष्ट्र आपको यहां पर नजर आया, या फिर आपको अमेरिका नजर आया, कनाडा नजर आया? यहां पर आपको जनरली जो है वह एशिया के देश दिखे होंगे या अफ्रीका के दिखे होंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि विकासशील देश जो है वहां पर टीबी के मरीजों की संख्या अधिक देखी जाती है। अब इस डाटा के आधार पर हमें कुछ विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर विकासशील देशों में टीबी की मरीज की संख्या सबसे अधिक क्यों देखी जाती है। हमारे लिए यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए यह समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहला चीज मैंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है, जो भी विकासशील देश हैं उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना जो है वह इतना बेहतर नहीं है कि वह जांच अधिक से अधिक लोगों तक कर सके। तो पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए। दूसरा है जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस लोगों में नहीं है। लंबे समय तक मान लीजिए खांसी होता रहता है, लोग फिर भी इसे मौसमी खांसी समझते रहते हैं, टीबी के तरफ नहीं ध्यान जाता है। और दूसरी बात क्या है, गांव वगैरह में देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कस्बाई शहरों में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि स्वास्थ्य केंद्र बहुत नहीं है, वहां पर जांच करने के लिए किट नहीं है, डॉक्टर की संख्या काफी कमी है। तो इन सब चीजों के वजह से क्या होता है कि यहां पर आप देखेंगे कि विकासशील देश जो है उसमें इस तरह की बीमारी जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ी सी आप देखेंगे कि ढुलमुल रवैया रहता है, और नीति निर्माण को लेकर के भी चिंता का विषय बना रहता है कि कोई हॉस्पिटल है, वहां पर अगर इसकी जांच हो रही है तो दवा ही उपलब्ध नहीं है, तो बाहर से दवा लेना मरीजों के लिए बहुत महंगा हो जाता है। इन सब चीजों की वजह से इलाज सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, और फिर विकासशील देश जिनके पास संसाधन बहुत अधिक नहीं है वह इस चीज पर बहुत अधिक काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन WHO की यह रिपोर्ट कहती है कि ये देश जो है लगातार बेहतर काम कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, और भारतीय स्तर पर भी देखा गया है कि टीबी के मरीजों की संख्या की पहचान करने में, इसमें मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। तो यह जो आंकड़ा बताता है वह निश्चित तौर पर इन देशों के लिए एक सुखद स्थिति लेकर के आता है। अब टीबी क्या होता है, हिंदी में इसे तपेदिक कहते हैं। टीबी होता क्या है, देखिए एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कहने का तात्पर्य क्या है कि फैलता है, एक से दूसरे में संक्रामित होता है ये। ठीक है, और यह संक्रामक रोग जो होता है वह जीवाणु के वजह से फैलता है। कौन सा जीवाणु होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, इसके कारण यह फैलता है, और यह सबसे अधिक जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। चूंकि इसका मकसद क्या होता है 24 मार्च को करने का? जागरूकता लाने का, इसके प्रति जो है जागरूकता लाया जाए, इसको लेकर के दुनिया भर में बातें की जाए ताकि लोग अधिक से अधिक अवेयर हो सके, और इस चीज़ों पे रिसर्च वगैरह किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे। जैसे मैंने कहा कि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग इसके प्रति बहुत उदासीन हैं, तो किस तरह से समझें कि व्यक्ति में टीबी के जो लक्षण देखे जा रहे हैं। देखिए, यदि 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी होता है, वैसे तो मौसमी आधार पर भी सर्दी खांसी व्यक्ति को होता रहता है। जैसे अभी अगर आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में आजकल क्या है, धूल बहुत है, तो
तो डस्ट के वजह से भी खांसी लोगों को होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि एक समय होगा, 2 दिन खांसी हुआ, 4 दिन खांसी हुआ, ठीक हो जाएगा। लेकिन लंबे समय तक जब ये स्थिति बना रहे, यानी कि 3 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहे, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को जांच करानी चाहिए। सांस फूलना हो, बार बार सांस लेने में तकलीफ होता हो और सीने में दर्द लगातार बना रहे, तेज बुखार भी यदि होता रहे और लगातार व्यक्ति के वजन में कमी देखी जाए, तो फिर समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति में टीबी के लक्षण जो है देखे जाते हैं। तो इसका इलाज, इसका जांच तुरंत कराना चाहिए। उपचार क्या है? कम से कम 6 महीने तक जो है एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। देखिए, डॉक्टर की जब आप सलाह लेते हैं ऐसे व्यक्ति, तो डॉक्टर जो है पहले इसकी जांच करते हैं, फिर उसके आधार पर जो भी रिपोर्ट आता है उसके आधार पर वो दवा वगैरह चलाते हैं। कोर्स होता है इसका पूरा। हाँ, लेकिन 6 महीने तक एंटीबायोटिक्स इसका लेना पड़ेगा और प्रारंभिक अवस्था में कुछ दवा दिए जाते हैं। देखिए, जैसे कि आइसोनियाजिड एच, रिफैमिसिन और पैराजिनमाइड जेड होता है, एथम ब्यूटोल ई। ये मेडिकल टर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। उच्चारण में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप इसे जरूर लिख लीजिए, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग में अगर आप इन सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका वेटेज जो बढ़ जाएगा। क्योंकि टीवी पे अगर प्रश्न आता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर, तो इस पर सभी लोग जो है मोटा मोटी एक जैसे चीज़ें लिख करके आएंगे, लेकिन आपका आंसर राइटिंग थोड़ा बेहतर तभी होगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा बातें उसमें अच्छी से लिख के आएंगे। अब टीबी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रयास भी किए हैं, तभी तो इस रिपोर्ट में बेहतर सरकार का जो आंकड़ा आया है वह दिखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वर्ष 2022 में चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत टीबी रोगियों को किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गोद लिया जा सकता है। इसमें व्यक्ति भी गोद ले सकता है और संस्था भी गोद ले सकती है। अब गोद लेने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को टीबी हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कोई एनजीओ है या कोई व्यक्ति है, समाज सेवी है, तो वह गोद लेते हैं, यानी कि उसका खर्चा पानी पूरा उठाते हैं कि इसके इलाज में जितना खर्चा आएगा, जो भी देखभाल की व्यवस्था होगी, वह सब मेरे द्वारा किया जाएगा। संस्था या व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। इन लोगों और संस्थानों को निक्षय मित्र कहा जाता है। अब तक 1 लाख से अधिक निक्षय मित्रों ने 11 लाख से अधिक टीबी रोगियों को गोद ले लिया है। अब निश्चित तौर पर इस तरह के सामाजिक पहल जब होगा, इस तरह की योजनाओं के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़ेगी और इस तरह के लोग जो हैं, जो टीबी से पीड़ित हैं, उनके स्थिति में सुधार भी देखने को मिलेगा। निक्षय पोषण योजना, इसमें टीबी रोगियों को प्रति माह जो है 500 रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 95 लाख से अधिक टीबी रोगियों को लगभग 2613 करोड़ रुपए वितरित कर दिया गया है। तो एक बड़ी राशि जो है सरकार इस मुद्दे पर खर्च कर रही है, इसीलिए इसका अच्छा प्रयास भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया। वर्ष 2025 तक यह तय किया गया है कि टीबी के मामलों को रणनीतिक रूप से कम कर देना है। देखिए, इससे पहले भी भारत सरकार ने कई ऐसे तरह की बीमारियां हैं, संक्रमित बीमारियां रही है, जिसको भारत ने लग करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने खत्म किया है। ठीक है, जैसे पोलियो का आप नाम सुनते होंगे। बच्चों को 5 वर्ष के बच्चों को जो है पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। एक समय ऐसा था कि भारत में पोलियो से पीड़ित बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे या लोग हुआ करते थे, लेकिन भारत ने लगातार अभियान चला करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब टीबी के लिए भारत सरकार वही सोच रही है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, यानी कि टीबी को जड़ से खत्म कर देना है और यह राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका टारगेट रखा गया है कि 2025 तक हम इस तरह की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान एक चलाया जा रहा है, कि जो कि वर्ष 2019 में इसे चलाया गया। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फैक्चुअल प्रश्न है। इसका जवाब जो है यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, लेक्चर में मैंने चर्चा किया है। जो भी आपको सही जवाब लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का जवाब मैं देखता रहता हूँ, आप में से अधिकांशतः लोग जो है बेहतर जवाब दे रहे हैं। आप टीबी रोगियों के विषय में क्या सोचते हैं? आप किस तरह से कभी किसी व्यक्ति की मदद किए थे? तो ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में अगर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। किसी और मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए तो निश्चित तौर पर आप लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।